फॉर एन एटम टू बिकम स्टेबल इट शुड कंटेन 2 और 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर गौर कीजिएगा 2 और 8, यह दो वह संख्या है जो कि आपको अपने दिमाग में छाप लेनी है। इधर 2 और 8 इसी पर पूरा कॉन्सेप्ट बेस है। इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट, हमें पता है हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आप बोलोगे सर जी 1 है, लेकिन कई बच्चे बोलेंगे सर जी कैसे पता चला। आपको मैं बता दूं कि जितने एटॉमिक जो एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट का, उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। सर जी अब कैसे पता चलेगा कि एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है एलिमेंट का, एलिमेंट कैसे याद करें सीरीज वाइज में, और एलिमेंट का सिंबल कैसे याद करें। सोडियम की वैलेंसी क्या होगी भाई, सोडियम की वैलेंसी बता दो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, यहाँ पर होगी वैलेंसी 1। क्यों होगी, देखिए यहाँ पर अंदर वाले में 2 है, बाहर वाले में 8 है, दूसरे वाले में 8 है और बाहर वाले में कितना है 1 है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसे यहाँ से इसे निकाल दूं ताकि क्योंकि अभी तो यह स्टेबल है, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर से निकाल दूं तो ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद पेन पर। आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ व्यस्त होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हर टॉपिक है मुश्किल उसको बनाएंगे आसान, उसी बात पर अटल रह करके आज मैं लेकर के आ गया हूँ वैलेंसी का टॉपिक, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और जो बच्चे नहीं हैं उन बच्चों से मैं बता दूं कि अब तक हमने पूरी केमिस्ट्री की हर इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को रिवीजन के साथ कंप्लीट कर ली है। हर चैप्टर को बहुत ही डिटेल से फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन, फुल चैप्टर रिवीजन, वो भी हर टॉपिक इंपॉर्टेंट पे बताया गया है, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर उसमें बताया गया है। उन सभी बच्चों से मैं विनती करता हूं कि यह वीडियो कंप्लीट होने के बाद या फिर आप बाद में भी आके देख सकते हैं, उन सभी वीडियोस को जरूर देख लेना। मैं गारंटी देता हूं कि उससे बाद आपके एग्जाम्स में बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में अभी तक डाउट है तो आप मुझसे पर्सनल चैट भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकती हैं। तो फिर दोस्तों चलो आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक वैलेंसी, ठीक है। और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं बहुत ही हर चीज को बहुत ही अच्छी तरह उदाहरण से समझाऊंगा मैं। और उन सभी बच्चों से मैं फिर से बोल रहा हूं, नए बच्चों से, कि उन सभी वीडियोस को जरूर देख लेना, क्योंकि मुझे पता है कि उनसे बाहर आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो फिर दोस्तों आज शुरू करते हैं। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंसी। तो यहाँ पर बोल रखा है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। यहाँ पर एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, दूसरों को साथ अपने साथ जोड़े रखने की जो क्षमता है, उसे बोलते हैं वैलेंसी। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कि H2O। यहाँ पर देखिए H कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, ठीक है। और यह दोनों हाइड्रोजन किसके साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ, यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, यहाँ पर 2 है। क्योंकि कैसे पता चला, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कितनी क्षमता है, 2 चीज जोड़े रखने की क्षमता है। देखिए कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, 2 है, क्योंकि इसने अपने साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ रखे। आपको वैलेंसी की डेफिनेशन समझ में आई, तो आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर व्हेन ऑल द सेल्स ऑफ एन एटम आर कंप्लीटली फिल्ड इट इज सेड टू बी स्टेबल। जब एटम के जो सभी सेल्स हैं, सभी ऑर्बिट्स हैं, वह अच्छी तरह फिल हो जाते हैं, जब उस एटम को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल। यह बात तो सर्दी समझ में आ गई कि स्टेबल क्या है, लेकिन कब होगा और कैसे होगा स्टेबल, इसे भी देख लो। फॉर एन एटम टू बिकम स्टेबल इट शुड कंटेन 2 और 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर गौर कीजिएगा 2 और 8, यह दो वह संख्या है जो कि आपको अपने दिमाग में छाप लेनी है, ठीक है। 2 और 8 इसी पर पूरा कॉन्सेप्ट बेस है। इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल, यहाँ पर बोल रखा है कि एटम के जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट और आउटरमोस्ट सेल है, उसमें कम से कम 2 या फिर ज्यादा से ज्यादा 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इन 2 और 8 के अलावा तीसरी संख्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और इसी पॉइंट को बोलते हैं हम ऑक्टेट रूल, जो कि आपके एग्जाम्स में 2 नंबर में आ सकता है। वैलेंसी की डेफिनेशन विद एग्जांपल, इसके बारे में भी 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि कब स्टेबल होता है। अब देखिए 2 और 8 अपने दिमाग में याद रखना। स्टेबल कब होगा, आपने यह भी जान लिया, जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में, बीच में न्यूक्लियस, ये बाहर सबसे बाहर वाला ऑर्बिट ये है, इसमें कम से कम 2 या फिर ज्यादा से ज्यादा 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जब ये क्या होगा, स्टेबल होगा। और इसी को हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल हम लेंगे फर्स्ट 3 एलिमेंट्स के। फर्स्ट 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, हीलियम एंड तीसरा है लिथियम,
तीसरा है क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। यहाँ पर सिर्फ 3 ही एलिमेंट लेंगे, शुरू के 3 एलिमेंट। सबसे पहले एलिमेंट से शुरू करते हैं। हमें पता है हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आप बोलोगे सर जी 1 है, लेकिन कई बच्चे बोलेंगे सर जी कैसे पता चला। आपको मैं बता दूं कि जितने एटॉमिक, जो एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट का, उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। सर जी अब कैसे पता चलेगा कि एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है एलिमेंट का? एलिमेंट कैसे याद करें सीरीज वाइज में, और एलिमेंट का सिंबल कैसे याद करें, साथ ही साथ वैलेंसी की ट्रिक। यह वीडियो, यह ट्रिक मैंने पहले ही अपलोड कर दी है अलग अलग वीडियो में। यहाँ तक ये जो वैलेंसी की ट्रिक है यहाँ पे मैंने अपलोड कर दी है। इन दोनों वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जरूर देख लेना। यह कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएंगे। हाइड्रोजन के कितने हैं, 1। तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, एक इस, ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रॉन छाप देता हूं, क्योंकि क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। क्या यह हाइड्रोजन अब अनस्टेबल है या स्टेबल? आप बोलोगे सर ये तो अनस्टेबल है, क्योंकि स्टेबल होने के लिए बाहर वाले ऑर्बिट में 2 या फिर 8 होने चाहिए। तो ये सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है और ये सबसे पहले वाला भी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 1 है ना, यहाँ पर 2 ना, यहाँ पर 8। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे पूरा करने के लिए यहाँ पर हम एक एलिमेंट, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, कैरी कर लेंगे। एक एलिमेंट को, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे और कहीं से ले लेंगे। हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने हो गए, 2 हो गए। कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जितना लिया है वही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हो गई, यहाँ पर 1 वैलेंसी हो गई। क्यों? क्योंकि इसने एक कैरी किया है, एक तो इसके पास पहले ही था। तो अब ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2 हो गई आउटर मोस्ट में। ठीक है, अब मैं अगले पॉइंट, अगले एलिमेंट की बात करूंगा, हीलियम। हीलियम का क्या है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2। और इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, और प्रोटॉन, जो एटॉमिक नंबर होता है उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने हो गए यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन भी 2 हो गए। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हीलियम की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर देखिए 2, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखिए आप सभी, यहाँ पर बोलोगे 2 या फिर 8, यहाँ पर 2 है। यहाँ पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 2 है। तो यह है स्टेबल है या अनस्टेबल? आप बोलोगे सर जी स्टेबल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 2 है क्या, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। और तो फिर इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। ना तो इसने यहां से घटाया कुछ और ना इसने कुछ ऐड किया, ये पहले से अपने आप में क्या है, स्टेबल। अब मैं बात करूंगा लिथियम की। लिथियम को आप कमेंट में बताना कि लिथियम की वैलेंसी क्या है। अब मैं बात करूंगा चौथे एलिमेंट की, यानी चौथे एलिमेंट में, फोर्थ एलिमेंट में मैं सोडियम की बात करूंगा। सोडियम की Na, जिसका सिंबल है Na, सोडियम, जो कि आपका 11th एलिमेंट है, जो कि आपका 11th एलिमेंट है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं क्या करता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कितने हो गए, 11 हो गए। यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन हो गए सोडियम के, कितने हो गए, 11 हो गए। अब यहाँ पर देखिए एक बात और बता दूं सर जी, आपने ऐसे क्या किया, पहले वाले ऑर्बिट में 2 कर दिए, अगले वाले में 8 कर दिए, और आखिरी वाले में 1 कर दिया। इस प्रकार आपने कैसे बांटे हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स? तो इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट सेल्स और ऑर्बिट, की अलग अलग सेल्स में किस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन्स है बटे हुए हैं। उस वीडियो को भी जरूर देख लेना, यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, यह कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब यहाँ पर देखिए सोडियम की वैलेंसी क्या होगी, भाई सोडियम की वैलेंसी बता दो, यहाँ पर क्या होने जा रही है, यहाँ पर होगी वैलेंसी 1। क्यों होगी, देखिए यहाँ पर अंदर वाले में 2 है, बाहर वाले में 8 है, दूसरे वाले में 8 है, और बाहर वाले में कितना है, 1 है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसे यहां से इसे निकाल दूं, ताकि, क्योंकि अभी तो यह स्टेबल है, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर से निकाल दूं तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि फिर दूसरे वाले ऑर्बिट में कितने आ जाएंगे, 8 है, पहले से कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 8 है, तो ये फिर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब तक आपने एक बात नोटिस की होगी, 2 और 8 के अलावा हमें तीसरे नंबर की जरूरत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर ये अनस्टेबल हो जाएगा। स्टेबल बनाने के लिए सिर्फ ये है 2 संख्या अपने दिमाग में छाप लो। देख लो, मैंने बोला था कि इन्हीं 2 नंबर पे पूरा कॉन्सेप्ट बेस है। तो यहाँ पर क्या कर दिया इसने, यहाँ पर इसे निकाल दिया, यहाँ से इससे निकाल दिया, तो इस सोडियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी, सोडियम की वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितनी हो गई, वैलेंसी 1 हो गई। आपको बात समझ में आई, कैसी हो गई वैलेंसी 1, क्योंकि यहाँ पर तो निकाल दिया और यहाँ पर ऐड कर दिया गया। अब यहाँ पर सर जी एक बात बताओ, इन दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पर तो आएगा प्लस एंड पॉजिटिव, क्यों आया, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, और यहाँ पर आएगा नेगेटिव, क्योंकि इसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। इसी प्रकार आप किसी भी एलिमेंट के वैलेंसी को निकाल सकते हैं, और ट्रिक भी मैंने अपलोड कर रखी है, लिंक मिल जाएगा आपको। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब आता है अगला टॉपिक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसी से मिलता हुआ है, कंफ्यूज मत होना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर दोज व्हिच आर प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट। यहाँ पर देखिए नया टॉपिक है, सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उसमें ही हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अब वैलेंसी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है वैलेंस की। जितने भी आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वही क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वैलेंस हो जाएंगे। अब यहाँ पर सोडियम में कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, तो इसकी बैलेंस क्या हो जाएगी, सोडियम की बैलेंस क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं हीलियम की, इसके बाहर वाली ऑर्बिट में कितने प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, बाहर वाली ऑर्बिट में, क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑर्बिट है, ये पहला भी और ये आखिरी भी, तो इसका बैलेंस हो जाएगा, इसका बैलेंस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा इसका 1 और 2 बैलेंस हो जाएगा। इसका आप एक कमेंट कर दो भाई वो बिल्कुल आसान दिया है, चीटिंग मत कर लेना, हाँ बिल्कुल आसान दिया है, इसका आप बैलेंस बता दो। तो फिर दोस्तों अगर आपको अभी भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप बेझिझक मुझसे पर्सनल चैट और सब ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। और सभी नए बच्चे, मैं उनसे विनती करता हूँ उस रिवीजन सीरीज को जरूर जरूर देख लेना। थैंक यू, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। ऐसे ही हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालते जाएंगे, उन्हें और अच्छे से एक्सप्लेन करते जाएंगे। थैंक यू।